स्टूडेंट, हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस तो हमने लगभग जो है ख़त्म कर ही लिया है और कुछ एमसीक्यूज़ भी देखे थे उसी बुक के। अब कुछ हमारे दूसरी बुक है उसके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ हमने कल पढ़ लिए थे, उसके आगे के आज पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, उसके आगे का आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सरफेस कंडेंसर इफ़ एयर इज़ रिमूव देयर इज़। सरफेस कंडेंसर में से अगर हम एयर को रिमूव कर दें तो क्या होगा? फॉल इन एब्सोल्यूट प्रेशर, मेंटेन इन कंडेंसर, राइज इन एब्सोल्यूट प्रेशर, मेंटेन इन कंडेंसर, नो चेंज इन एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर, या राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडेंस्ड स्टीम। तो क्या होगा, जब हम एयर जो हमारे सरफेस कंडेंसर होता है ना, उसमें एयर होती है, ठीक। अगर एयर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो हमारा फॉल हो जाता, गिर जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फॉल इन एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या हो, डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूलिंग सेक्शन इन द सरफेस कंडेंसर। कूलिंग सेक्शन में सरफेस कंडेंसर के increase the quality of vapor extract along with air, reduce the quantity of vapor extract along with air, does not affect vapor quantity extract but reduce pump capacity if of air extraction pump, या none of all। तो क्या होता है, reduce the quantity of vapor extract along with air, ठीक है, वेपर की क्वांटिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट कौन सा है, एडवर्ड्स एयर पंप। जो एडवर्ड्स एयर पंप होता है, रिमूव एयर एंड आल्सो वेपर फ्रॉम कंडेंसर। एयर को रिमूव कर देता है और वेपर दोनों को कंडेंसर से। रिमूव ओनली एयर फ्रॉम द कंडेंसर, ठीक है, रिमूव ओनली अनकंडेंस्ड वेपर फ्रॉम द कंडेंसर, रिमूव एयर अलॉन्ग विद वेपर एंड आल्सो कंडेंस्ड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर। ठीक, क्या करता है ये एडवर्ड्स पंप, एयर को रिमूव करता है, साथ साथ हमारे वेपर और कंडेंस्ड वाटर दोनों को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टीम पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू इंक्रीज वर्क आउटपुट फ्रॉम द प्राइम मूवर, टू रिसीव लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्ट फ्रॉम द प्राइम मूवर, टू कंडेंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम टू वाटर विच मे बी यूज्ड अगेन इन बॉयलर, या ऑल ऑफ अवर। तो सारे फंक्शन ये हमारा क्या है, कंडेंसर स्टीम पावर प्लांट में करता है, ठीक। तो राइट आंसर इज डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप्स कैरिंग स्टीम आर जनरली मेड अप। जो पाइप्स होते हैं जो स्टीम को कैरी करते हैं, ले जाते हैं, वह किस चीज़ के बने होते हैं, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर या एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये जो हमारे स्टीम पावर प्लांट में स्टीम ले जाते हैं, ये पाइप किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज स्टील। ठीक, जो पाइप हमारे स्टीम ले जाते हैं स्टीम के बने होते हैं जनरली। ठीक, फॉर द सेफ्टी ऑफ स्टीम बॉयलर द नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व फिटेड आर। कितने सेफ्टी के लिए क्या है, स्टीम बॉयलर में कितने सेफ्टी वाल्व फिट होते हैं, इसमें 2 सेफ्टी वाल्व फिट होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 2।
स्टीम ट्यूब स्टीम टरबाइन कॉमनली यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट, और स्टीम पावर प्लांट में जो कॉमनली यूज़ होते हैं टरबाइन वो कौन से होते हैं, कंडेंसिंग टाइप, नॉन कंडेंसिंग टाइप या नॉन ऑफ अबव। तो हमारे कंडेंसिंग टाइप हमारे क्या है, स्टीम पावर प्लांट में टरबाइन यूज़ होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, ठीक, कंडेंसिंग टाइप और हमारे क्या है टरबाइन यूज़ होती हैं, ठीक। राइट आंसर इज ए। ठीक है, स्टीम टरबाइन जो है स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसिंग टाइप यूज़ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट कन्वेयर कैन वी यूज टू ट्रांसपोर्ट कोल एट इंक्लाइनेशन अप टू, कितने इंक्लाइनेशन तक हम क्या बेल्ट कन्वेयर का यूज़ करके कोयले को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो 30 डिग्री तक इंक्लाइनेशन पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक। 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा तो बेल्ट कन्वेयर की सहायता से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कोयले को, ठीक। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्रू कन्वेयर इज अबाउट, स्क्रू कन्वेयर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, यह हमारी 30 मीटर तक होती है, ठीक। राइट आंसर इज 30 मीटर, ठीक। ठीक, राइट आंसर इज 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न बॉयलर यूजिंग कोल एंड हीट रिकवरी इक्विपमेंट इज़ अबाउट, क्या जो मॉडर्न हमारे बॉयलर यूज़ हो रहे हैं जिसमें हम कोल एंड हीट रिकवरी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है। तो उनकी लगभग 85 से 90% तक होती है एफिशिएंसी, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो मॉडर्न वॉल्यूम है जिनमें कोयल और हीट रिकवरी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनकी जो है एफिशिएंसी हमारी 85 से 90% तक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है एवरेज एश कंटेंट इन इंडियन कोल्स इज़ अबाउट, जो इंडियन कोल होते हैं, इंडिया में कोयले होते हैं जो, ठीक है, उनमें राख का कंटेंट कितना होता है एवरेज, तो ये लगभग हमारा 20% होता है, ठीक है। राख का कंटेंट इंडियन कोयलों में 20% होता है, ठीक। राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो इंडियन कोयल में राख का कंटेंट 20% तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनोमाइज़र इम्प्रूव बॉयलर एफिशिएंसी वाई, जो इकोनोमाइज़र होता है वो बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी तक बढ़ा देता है। देखो इकोनोमाइज़र होता क्या, कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारा स्टीम होती है जब कंडेंसर में कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होके जो पानी में बदल जाती है स्टीम, ठीक है। तो जो उस पानी को क्या दोबारा फीड करा जाता है बॉयलर में, ठीक। तो बॉयलर में फीड करने से पहले उसको इकोनोमाइज़र से गुजारा जाता है, ठीक। इकोनोमाइज़र में बॉयलर उस पानी को गर्म किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर गर्म पानी को जो बॉयलर में फीड किया जाता है, ठीक। तो इकोनोमाइज़र में क्या है, जो फीड वाटर होता है, जो कंडेंसर से फीड वाटर पंप के द्वारा बॉयलर में दोबारा वापस भेजा जाता है, फीड करा जाता है। तो इकोनोमाइज़र में क्या है, उसको गर्म कराया जाता है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो गर्म पानी हमारा इकोनोमाइज़र से बॉयलर में फीड किया जाता है, ठीक है। तो बॉयलर में इकोनोमाइज़र में इस पानी को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम जो हमारे बॉयलर से फ्लू गैसेस निकलती हैं उनकी हीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इकोनोमाइज़र में क्या है, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या है गर्म पानी हमारा बॉयलर में वापस भेजा जाता है, जिससे क्या हमारी इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों,
क्योंकि गर्म पानी अब पहले से भेजा जा रहा है तो पानी को गर्म करने की कम आवश्यकता होगी ताकि हमारी हीट जनरेट हो, ठीक है। तो हमारी लगभग 4 से 10% तक उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इकोनोमाइज़र की इम्प्रूव हो जाती है इकोनोमाइज़र की सहायता से, ठीक। बॉयलर की एफिशिएंसी 4 से 10% तक इम्प्रूव हो जाती है, ठीक, इकोनोमाइज़र की सहायता से। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ लार्ज टर्बो जनरेटर वेरीज फ्रॉम। जो लार्ज टर्बो जनरेटर होते हैं जो स्टीम पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो 50 से 20 से 100 मेगावाट तक, 50 से 300 मेगावाट तक, 70 से 400 मेगावाट तक, या 100 से 650 मेगावाट तक। तो ये हमारी 50 से 300 मेगावाट तक वेरी करती है, ठीक है। जो लार्ज टर्बो जनरेटर होते हैं इनकी कैपेसिटी जो होती है 50 से 300 मेगावाट तक वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ईयर इज डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ईयर इज डेड ईयर विच इज़ यूज टू। जो प्राइमरी ईयर होती है वह ईयर होती है जो यूज़ करी जाती है, इसलिए यूज़ करी जाती है रिड्यूस द फ्लेम लेंथ, इंक्रीज द फ्लेम लेंथ, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई द कोल, या प्रोवाइड एयर अराउंड वर्नस फॉर गेटिंग ऑप्टिमम कम्बशन। तो क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई द कोल के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। प्राइमरी ईयर ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई द कोल, ठीक, प्राइमरी ईयर इसके लिए यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ये कह रहा है सेकेंडरी ईयर इज़ द ईयर यूज टू। सेकेंडरी ईयर होती है वो किस लिए यूज़ करी जाती है। पहला रिड्यूस द फ्लेम ऑफ लेंथ, इंक्रीज द फ्लेम ऑफ लेंथ, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई द कोल। तो इसके लिए प्राइमरी ईयर यूज़ की जाती थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई द कोल। सेकेंडरी ईयर प्रोवाइड एयर अराउंड द वर्नस फॉर द गेटिंग ऑप्टिमम कम्बशन। तो सेकेंडरी ईयर इसलिए यूज़ की जाती है, ठीक है, बर्नर के जो चारों ओर होती है उसको एयर का प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि क्या है अच्छी तरीके से उसका कम्बशन हो सके कोयले का। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्वराइज्ड फ्यूल इज़ यूज्ड। पल्वराइज्ड फ्यूल बताया था क्या होता है। जो कोयले होते हैं बड़े बड़े उनको कोल हैंडलिंग प्लांट में छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, ठीक है, स्मॉल पार्ट में स्मॉल पीसेस में उनको क्रश कर लिया जाता है। उसको कहते हैं पल्वराइज्ड कोल या पल्वराइज्ड फ्यूल। तो इसलिए उसको करते हैं ताकि हमारा अच्छी तरीके से जल सके कोयला, ठीक है। तो वेटर बर्निंग, ठीक है, अच्छी तरीके से जले, इसलिए उसको पल्वराइज्ड कोयल हम यूज़ करते हैं, ठीक, बॉयलर में, ताकि अच्छी तरीके से जल सके कम एयर का यूज़ करके, ठीक। तो राइट आंसर इज बी। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ एसेंशियल फॉर कम्बशन ऑफ फ्यूल। इनमें से फ्यूल के कम्बशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ऑक्सीजन टू सपोर्ट कम्बशन ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है, करेक्ट फ्यूल,
एयर रेशियो करेक्ट, मतलब फ्यूल और एयर का करेक्ट रेशियो, ये भी ज़रूरी है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ठीक, इग्निशन टेम्परेचर भी ज़रूरी है जलाने के लिए, ठीक उसको। तो ये ऑल द थ्री अबव, तो ये ऑल द थ्री, तीनों ही ये ज़रूरी हैं, ठीक है। ठीक है, कम्ब्यूशन, फ्यूल के कम्ब्यूशन के लिए तीनों ही ज़रूरी, तो राइट आंसर इज़ डी। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस में होती है, ठीक। तो सबसे बढ़िया कोयला हमारा जो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, विटोमिन्स या एंथ्रासाइट कोयला, सबसे बेहतरीन होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट की सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर इज हमारा डी, ठीक, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल प्रिपरेशन प्लांट, मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट, मैग्नेटिक सेपरेटर्स आर यूज टू रिमूव, उसमें कोल हैंडलिंग प्लांट में मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो वो क्यों यूज़ करे जाते हैं, ताकि कोयले से आयरन पार्टिकल को हम अलग कर सकें, ठीक है। कोयले में कभी कभी आयरन पार्टिकल भी मिले रहते हैं, ठीक। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में यही सारी चीज़ें करी जाती हैं, उनका पल्वराइजेशन किया जाता है, और मैग्नेटिक सेपरेटर होते हैं, उनसे आयरन पार्टिकल को अलग किया जाता है कोयले से, ठीक है। आयरन पार्टिकल को मैग्नेटिक सेपरेटर्स की सहायता से अलग किया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर इज हमारा 12 का राइट आंसर इज सी, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है उसमें मैग्नेटिक सेपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, कितना लोड ले जा सकता है वह, ठीक। 20 to 40 टन पर आवर, 50 to 100 टन पर आवर, 100 to 150 टन पर आवर, या 150 to 200 टन पर आवर। तो राइट आंसर इज 50 से 100 टन प्रति घंटे ले जा सकता है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर, ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड विच इज कॉमनली अप्लाइड फॉर द अनलोडिंग द कोल फॉर स्मॉल पावर प्लांट। अब स्मॉल पावर प्लांट में कोल के अनलोडिंग के लिए, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, लिफ्ट ट्रक्स, कोल एसिलेटर्स, टॉवर क्रेन्स या बेल्ट कन्वेयर। तो वहाँ पे हम कोल एसिलेटर्स यूज़ करते हैं स्मॉल पावर प्लांट में, ठीक है। तो राइट आंसर इज कोल एसिलेटर्स, कोल एसिलेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मॉल पावर प्लांट में अनलोडिंग के लिए कोयले की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकेट एलिवेटर्स आर यूज फॉर, वकेट एलिवेटर्स होते हैं वो किस लिए यूज़ करे जाते हैं, कैरिंग कोल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैरिंग कोल इन वर्टिकल डायरेक्शन, कैरिंग कोल इन एनी डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन, कोल को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने के लिए, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने के लिए वकेट एलिवेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, बेल्ट कन्वेयर या कोल एसिलेटर से तो ले जा नहीं सकते, तो हॉरिजॉन्टली ले जाने के लिए वकेट एलिवेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ MCQs थे जो हमने आज पढ़े, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन सबको ध्यान से पढ़ना आप लोगों को, हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बन जाए, ठीक, क्योंकि वो अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इतना टाइम भी नहीं है। वो जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं पहले से, उन्हीं में से बनाता। हो सकता है जो मैंने पहले कराया तुम्हारे, उनमें से कई क्वेश्चन आ जाएँ, और जो आप करा रहे हो जो इनमें से आ जाए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर प्लांट दोनों में ही करा रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, आने के। ज़्यादा टफ आएंगे नहीं, जितने करा रहे हैं इनसे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। इससे ईजी आ सकते हैं, इससे टफ कोई पेपर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।